प्रश्न कह रहा है कि an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया है, तो n और a का ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो जो हमको पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए an बराबर 4 दिया है, d बराबर 2 दिया है और sn बराबर -14 दिया है और n पूछ रहा है और a पूछ रहा है। ठीक है, तो जो हमको दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। इसके बाद देखेंगे कि जो हमको दिया है इसमें किसी का फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप देखेंगे an बराबर 4, तो an बराबर 4 हमको मिला हुआ है। तो an का एक फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर क्या दिया 4। a का a रख लिया, n का n माइनस 1 रहने दिया और d की वैल्यू दिया है 2, तो 2 रख लिया और ये 4। ठीक है, तो a प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का n में गुणा करेंगे 2n माइनस 2 का 1 में करेंगे 2 बराबर 4। तो a प्लस 2n, ये -2 को उस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 पहले से है, 2 जाके हो जाएगा 6 हो जाएगा 6। एक काम करेंगे, यहाँ a को अकेला छोड़ देंगे, बराबर इधर 6 है प्लस 2 उधर जाएगा तो -2n हो जाएगा और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ए को हमने अकेला इसलिए छोड़ा कि यहाँ जब एसन का फार्मूला लगाएंगे उसमें ए आएगा, तो उस ए की जगह पर इस ए का मान उसमें हम पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं, एसन बराबर क्या दिया है -14। अब एसन का एक फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला हम आपको 2-3 फार्मूला बताए थे कि एसन बराबर n बटा में 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक और फार्मूला बताए थे कि एन बराबर एसन बराबर n बटा में 2 और a प्लस ए, ये भी हम फार्मूला बताए थे आपको। तो देखिए इसका हम लगा देते हैं इसी फार्मूला को। तो एसन बराबर हम लिखेंगे n बटा में 2 और a प्लस an और बराबर -14। n बटा 2 को n बटा 2 रहने दिया, a का वैल्यू यहाँ से भर लेते हैं समीकरण 1 से। तो जहाँ a है वहाँ लिखेंगे 6 माइनस 2n प्लस an का वैल्यू दिया है क्या 4। ठीक है, और बराबर -14। ठीक, अब देखिए n बटा में 2 और 6 और 4 हो जाएगा 10 माइनस 2n और बराबर -14। इस 2 को उधर भेजेंगे तो जाके गुणा हो जाएगा, तो n और 10 माइनस 2n बराबर -14 में 2 का गुणा होगा तो -28। ठीक है, अब n का गुणा कर देते हैं, तो 10 में n का गुणा होगा तो 10n माइनस 2n का n में गुणा होगा तो 2n स्क्वायर बराबर -28। इन दोनों को उठा के उस साइड में लेके चलिए। तो जब दोनों को उस साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा, ये माइनस है तो उधर हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये प्लस है तो जाके हो जाएगा -10n और -28 पहले से ही दिया है। ठीक है, अब एक काम करेंगे, 2 से दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर। ठीक है, तो यहाँ भी बटा में 2, यहाँ भी बटा में 2 और यहाँ भी बटा में देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर। 2 से काट देंगे, 10 को 5 बार में कट जाएगा तो -5n और -2 को 28 से काट दें, 28 को 2 से काटेंगे तो 14 हो जाएगा और बराबर 0। ठीक है, तो देखिए एक समीकरण बन गया n स्क्वायर -5n और -14। एक काम करेंगे बराबर 0 है, तो 14 को 2 भाग में बांटेंगे, 7 और 2, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, n स्क्वायर माइनस n को रख लिया, 5 को लिखने के लिए 7 माइनस 2 कर दिया और -14 बराबर 0।
देखिए अब आगे यहाँ से देख लेते हैं। यन स्क्वायर माइनस 7 का यन में गुणा होगा तो 7 यन प्लस 2 यन प्लस 14 बराबर 0। इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं तो यन माइनस 7, ठीक है, और प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ माइनस माइनस 2 कॉमन लेने के बाद तो यन माइनस 2 7 14 7 बराबर 0। दोनों कोष्टक में एक ही चीज आया तो इसका मतलब कि दोनों में का मिला किसी एक कोष्टक को लिख लेंगे तो यन माइनस 7 और एक कोष्टक में इसको लिख लेंगे तो यन प्लस 2 बराबर 0। ठीक है आगे देखते हैं। अब इस कोष्टक को पारापारी हम 0 के बराबर रखेंगे तो देखिए यन माइनस 7 बराबर 0 तो माइनस 7 उधर जाएगा तो यन बराबर क्या हो जाएगा 7। अब यन प्लस 2 बराबर 0 तो प्लस 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2। अब यन का वैल्यू हम माइनस वाला नहीं लेते हैं, ऋणात्मक संख्या नहीं लेते हैं, ठीक है, आपको बताया था। तो यन बराबर क्या हो गया 7, यन की वैल्यू निकल के आ गई 7। अब ए की वैल्यू हमको निकालना है तो लिखेंगे कि यन का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यन बराबर 7 समीकरण नंबर 1 में रख के हल करेंगे तो ए बराबर 6 माइनस 2 गुणे यन का मान 7, 6 माइनस हो जाएगा ये 14। अब माइनस 14 में से 6 गया माइनस 8 तो ए की वैल्यू आ गई माइनस 8। तो इस तरह से 8वां पार्ट लगेगा। तीसरे का 9वां पार्ट देख लेते हैं। ए बराबर 3 दिया है, यन बराबर 8 और यस बराबर 192 दिया है तो कह रहा है डी ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। ए बराबर दिया है 3, यन बराबर दिया है 8 और यस बराबर दिया है 192 तो डी पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो देखिए एक चीज देखिए आपको भूलवाया है, यहाँ केवल यस बराबर 192 कहा है तो केवल यस कह दे चाहे यसियन कह दे सेम होता है, इसे भूलवाने के लिए दिया है, इसको यसियन ही मानिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो देखिए ए बराबर इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका भी कोई ये फार्मूला नहीं होता है, इसका एक फार्मूला होता है यसियन बराबर 192 हमको दिया है तो यसियन का फार्मूला होता है यन बटा में 2 और 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी बराबर 192, ठीक है। यन का मान दिया है 8 बटे में 8 और बटे में 2 का ए का मान दिया है यहाँ 3 प्लस यन का मान दिया है 8 और 8 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 7 और गुणे डी बराबर 192। देखिए 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 कोष्टक में 3 दूना के 6 प्लस ये हो जाएगा 7d और बराबर 192। 4 यहाँ गुणा में है उस साइड में भेजेंगे तो भागे में हो जाएगा तो 6 प्लस 7d बराबर 192 बटा में 4 काट दीजिए, 4 चौके 16 और कितना 3 और 9 4 8 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 प्लस 7d बराबर 48। चलिए 6 को उस साइड में भेज देते हैं तो 7d बराबर हो जाएगा 48 और माइनस 6, 7d बराबर हो जाएगा 48 में से 6 चला जाएगा 42। अब 7 देखिए d बराबर हो जाएगा 42 बटे में 7 और भाग देंगे 7 6 42 तो d बराबर कितना आ गया 6। d यानी डिफरेंस सार अंतर कितना आ गया 6। तो इस तरह से 9वां पार्ट लगेगा। पार्ट देख लेते हैं। यल बराबर 28, यस बराबर 144 और कह रहा है कि कुल 9 पद हैं तो ए ज्ञात कीजिए। चलिए हमको दिया है यल बराबर 28, यस बराबर 144, कुल 9 पद हैं तो पद हैं तो इसका मतलब कि यन दिया है हमको 9, यन टर्म दिया है और ए बराबर क्वेश्चन मार्क 1 हमसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको बताया था पिछले सवाल में कि यस कह दे चाहे यसियन कह दे बात एक ही है, तो यसियन बराबर हमको दिया है 144। एसएन का फार्मूला होता है यन, एक आपको हम फार्मूला बताए थे कि यसियन बराबर होता है यन बटा में 2 और ए प्लस यन, एक ये भी फार्मूला हम आपको बताए थे।
तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे। एस एन के जगह पर हम लिख देंगे एन बटा में 2 और ए प्लस क्या यल और बराबर 144। एन का मान है 9 बटे में 2, ए का मान निकालना है प्लस यल का मान दिया है 28 और बराबर 144। ठीक है। अब यहाँ 2 को उस साइड में भेजेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, 9 को उस साइड में भेजेंगे तो भागा में आ जाएगा। तो a प्लस 28 बराबर 144 गुणे 2 और बटा में 9। चलिए इसको 3 से कटा देते हैं। 3 तिली के 9, 3 चौके 12। देखिए 2 बचेगा, 2 बचेगा और 24, 3 8 24 हो जाएगा। ठीक है। तो a प्लस 28 बराबर ठीक है, इसको 3 से अब काट देते हैं। देखिए 3 एकम 3 और 3 छक 18 कट गया। अब 16 दूना के क्या हो जाएगा 32। अब देखिए a प्लस 28, रुकिए इधर 32 है, प्लस 28 को उस साइड में भेज देते हैं तो हो जाएगा माइनस 28। तो a बराबर 32 में से 28 चला गया 4, तो a की वैल्यू आ गई 4। तो इस तरह से 10वां पार्ट लगेगा।